नमस्कार। आज हम चल रहे हैं हरियाणा के दिल की तरफ यानी रोहतक। ये सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि एक ऐसी कमाल की जगह है जहां इतिहास की गहरी जड़ें, खेल का जुनून और आने वाले कल की पढ़ाई सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही जिले में सदियों पुरानी कहानियां, चैंपियंस बनाने वाले मैदान और भविष्य गढ़ने वाले कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? चलिए आज रोहतक की गलियों में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले रोहतक से एक छोटी सी मुलाकात करेंगे, फिर यहाँ के टूरिज्म और मशहूर किस्सों में गोता लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि स्पोर्ट्स की दुनिया में रोहतक का क्या योगदान है, और आखिर में समझेंगे कि ये एजुकेशन का इतना बड़ा सेंटर कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं रोहतक के एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। जैसा कि हमने कहा, ये सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि हरियाणा का एक बहुत ही जरूरी कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर है। अब बात करते हैं यहाँ घूमने फिरने की जगहों की। यहाँ की झीलें और कहानियाँ आपको इतिहास की एक ऐसी अनोखी यात्रा पर ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर एक नया दिलचस्प किस्सा आपका इंतजार कर रहा है। रोहतक में ना एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ तो यहाँ हरियाणा की सबसे छोटी झील है तिलियार लेक, और दूसरी ही तरफ पूरे राज्य का सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी यही रोहतक में ही है ना कमाल की बात? लेकिन अगर रोहतक की असली ऐतिहासिक आत्मा को महसूस करना है तो हमें चलना पड़ेगा महम कस्बे में। ये वो जगह है जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि किस्से, कहानियों और लोगों की जुबान पर जिंदा है। और महम की सबसे मशहूर कहानी है ज्ञानी चोर की। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा चोर जिसे जब भी कोई पकड़ने आता तो वो अपने घोड़े के साथ सीधे एक कुएं में छलांग लगा देता और गायब। किसी को आज तक पता नहीं चला कि वो जाता कहाँ था। दरअसल वो कुआं कोई मामूली कुआं नहीं था, बल्कि महम की ऐतिहासिक बावड़ी थी। इसे शाहजहां के जमाने में बनवाया गया था, और यही वो जगह थी जो ज्ञानी चोर के सारे रहस्यों का सेंटर थी। एक ऐसा राज जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। इस बावड़ी की बनावट इतनी शानदार है और इसकी कहानी इतनी दिलचस्प कि लोग इसे स्वर्ग का झरना भी कहते हैं। पर महम में सिर्फ बावड़ी ही नहीं है, यहाँ का 24 चबूतरा है जो कभी 24 गांवों की पंचायत मतलब एक तरह का कोर्ट हुआ करता था। और यहीं पर हादी हरियाणा के नाम से मशहूर शाह मोहम्मद रमजान की मजार भी है। अच्छा, एक छोटी सी बात जो यहाँ घूमने वालों के बड़े काम आएगी। हरियाणा में नामों को लेके ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा, गौकरण तालाब रोहतक में है और करण तालाब करनाल में है। दोनों अलग अलग हैं। चलिए इतिहास से निकलकर अब चलते हैं खेल के मैदान की तरफ। देखते हैं कि रोहतक की मिट्टी ने कैसे कैसे चैंपियंस पैदा किए हैं। रोहतक के पास एक गांव है लहली। यहाँ है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। अब आप सोचेंगे कि बंसीलाल जी तो भिवानी से थे, फिर उनके नाम का स्टेडियम रोहतक में क्यों? तो ये दिखाता है कि उनका प्रभाव पूरे हरियाणा पर कितना गहरा था। और इस स्टेडियम का नाम क्रिकेट इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी रणजी मैच, अपना आखिरी घरेलू मैच इसी मैदान पर खेला था। वो पल आज भी यादगार है। और अब आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो रोहतक के आज और आने वाले कल दोनों को मजबूत बनाती है, और वो है यहाँ की एजुकेशन। यहाँ का सबसे बड़ा नाम है MDU यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। 1976 में ये रोहतक यूनिवर्सिटी के नाम से शुरू हुई थी और सिर्फ 1 साल के अंदर ही इसका नाम MDU कर दिया गया। ये इसकी तेज तरक्की का पहला संकेत था। MDU कई मामलों में बहुत खास है। इसे देश की सबसे साफ सुथरी सरकारी यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है। ये शायद अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एडमिशन के साथ ही स्टूडेंट्स का इंश्योरेंस भी करती है, और तो और इसका अपना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। और MDU यहाँ अकेला नहीं है। पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS जैसा बड़ा मेडिकल कॉलेज, पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जैसे कई बड़े संस्थान रोहतक को सच में एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनाते हैं। तो ज्ञानी चोर की रहस्यमयी कहानियों से लेकर सचिन के ऐतिहासिक मैच तक और MDU जैसे भविष्य बनाने वाले संस्थानों तक, रोहतक वाकई में वो जगह है जहां हमारा अतीत और हमारा भविष्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं।
रोहतक की ये पूरी कहानी देखकर एक सवाल मन में आता है कि कोई एक सिला अपने इतिहास को इतने अच्छे से सहेज कर रखते हुए भविष्य की तरफ इतने मजबूत कदम कैसे बढ़ा सकता है। शायद यही रोहतक की सबसे बड़ी खासियत है।